पार से और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोरप्टी पे। तो अब तक हम देख चुके हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे लेक्चर, और हमने ट्रेन क्रॉसिंग और टाइम ऑफ मिनट के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया था, और हमने उस पर भी 2-3 लेक्चर ले चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने उसी बेस पे कुछ प्रॉब्लम लिए थे, उसके पहले लेक्चर में कंसेप्ट हम ले चुके थे। तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए और कुछ प्रॉब्लम ले रहे ट्रेन क्रॉसिंग पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते। प्रॉब्लम में दिया है अ ट्रेन passes a stationary pole in 10 seconds. The train also passes a 250-meter long bridge in 30 seconds. What is the length and speed of train? तो सबसे पहले हमारा जो मेन फॉर्मूला है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए जिससे कि 70% प्रॉब्लम हमारा क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट लाइन देखिए, ट्रेन पासेस अ स्टेशनरी पोल इन 10 सेकंड, मतलब ट्रेन और पोल की क्रॉसिंग 10 सेकंड में हो रही है। तो दूसरा लाइन में देखिए, ट्रेन जो है ब्रिज को भी पास कर रहा है 30 सेकंड में, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज को 30 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो दो कंडीशन हमारे पास है, तो निकालना क्या है हमें, व्हाट इज द लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब दो कंडीशन है और दो अननोन है, तो अब हम उसको निकाल सकते हैं। तो अब हम आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले सबसे पहले हमने ट्रेन लिया, पोल लिया, फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या आ गया, ट्रेन लिया हमने, ट्रेन लेंथ है एल, स्पीड एस टी और पोल पी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में हम सेकंड कंडीशन में क्या ले रहे, ट्रेन है टी, ट्रेन की लेंथ एल, ट्रेन की स्पीड एस टी, ब्रिज भी है और ब्रिज की लेंथ है बी एल। ओके, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया है पोल को ट्रेन 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, मतलब टीसीआर हो गया 10 सेकंड। और सेकंड केस में ब्रिज को ट्रेन 30 सेकंड में पास कर रही है, इसका मतलब हमारा टीसीआर हो गया 30 सेकंड। तो हमें यहाँ पर ब्रिज की लेंथ भी दी है पीएल 250 मीटर। अब हमें फाइंड करना क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना है। अब एक बात समझिए, ट्रेन जा रही है कंटिन्यू, यहाँ पर एक पोल है और यहाँ पर एक ब्रिज है। सपोज 60 की स्पीड से ट्रेन जा रही है, 60 यूनिट की स्पीड, चाहे कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा, तो सबसे पहले ट्रेन होगी, आएगी, पोल को पास करेगी, बरोबर, पोल को पास करके आगे जाके ब्रिज को पास करेगी। इसका मतलब इन दोनों केस में ये दोनों कंटिन्यूएशन में है, तो क्या होगा, जो स्पीड हमारा 60 यूनिट हमने अज्यूम किया है 60 यूनिट, तो अज्यूम की हुई स्पीड कांस्टेंट रहेगी। मतलब आप जा रहे हो बाइक से, सपोज आपको कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड पे ही जाना है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया लेकिन हमें समझना पड़ता है। जिस तरह से हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को समझ के उसमें कांस्टेंट क्या हो देख रहे थे, उसी तरह यहाँ पर भी हमें कांस्टेंट क्या हो देखना है। ये भी एक देखा जाए तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही पार्ट है। तो अब हमें करना क्या है, सपोज आप निकले हो घर से एक दुकान में या फिर क्लास में जाने के लिए निकले हो, और क्लास में जाने तक आपको एक बीच में पोल आता है और छोटा सा ब्रिज आता है। तो क्या आप जब चलोगे तो पोल को क्रॉस करोगे उसी स्पीड से, और कंटिन्यू में ब्रिज है तो उसी स्पीड से ही उसको क्रॉस करोगे ना। इसका मतलब इन दोनों कंडीशन में, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में हमारा स्पीड के कांस्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, ये देखिए यहाँ पर स्टार पॉइंट है, स्पीड इज सेम या फिर स्पीड इज कांस्टेंट। इसका मतलब जब हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एनालिसिस किया था तब हमने लिखा था जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2। समझने की बात क्या है, d1/t1 क्या है, d1/t1 फर्स्ट कंडीशन का डिस्टेंस और टाइम ऑफ क्रॉसिंग या फिर टाइम है, और d2/t2 क्या है, सेकेंड कंडीशन का डिस्टेंस और टाइम ऑफ क्रॉसिंग है। अब देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में जो d1 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, जब ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी तो पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्रॉस करेगी, इसलिए फर्स्ट कंडीशन में जो डिस्टेंस आ गया हमारा आ गया एल, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, और t1 क्या आएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग 10 सेकंड। अब सेकंड केस में देखिएगा, जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो सबसे पहले ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट को आएगा, फिर ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट ब्रिज के एंडिंग पॉइंट को आएगा, फिर ट्रेन का एंडिंग पॉइंट ब्रिज के एंडिंग पॉइंट को आएगा। मतलब ब्रिज है, ट्रेन यहां पर आई पहले, सबसे पहले, फिर ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर आ गया,
फिर ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ और ट्रेन का एंडिंग पॉइंट यहाँ पर आ गया। मतलब टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया क्रॉसिंग में, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ब्रिज हमें दिया है 250 मीटर, तो हमने 250 मीटर यहाँ पर लिख लिया। और लेंथ ऑफ ट्रेन जो है हमने एल लिखा है क्योंकि हमें लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करना है। तो अब क्या होगा, हम सिंपली 10 1 10 10 3 30 ऐसा करके सॉल्व कर लेंगे। अब क्या होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम। 3L इज इक्वल टू 250 प्लस L, तो L जो है वो इधर आएगा, 3L माइनस L इज इक्वल टू 2L हो जाएगा, 2L इज इक्वल टू 250 आ गया। अब हमारा L क्या आ गया, 125 मीटर। मतलब जो हमें ट्रेन की लेंथ थी वो इस कंडीशन से हमें मिल गई 125 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करने के लिए हम दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें जो इजी कंडीशन है वो यूज करना है। तो सबसे पहली वाली जो कंडीशन है, जब ट्रेन पोल को पास करती है उसमें बस एक ही कांस्टेंट है और कैलकुलेशन भी सिंपल है, इसलिए मैंने वो लिया। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ली। फर्स्ट कंडीशन में क्या आ गया, ट्रेन और पोल। ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है विथ लेंथ L, स्पीड ST और एक T। तो TCR इस कंडीशन में क्या आएगा, लेंथ अपॉन ST। ये कहां से आ गया, मैंने पिछले का पिछला लेक्चर जो बनाया था ट्रेन क्रॉसिंग का कंसेप्ट, उसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में 20 मिनट का वीडियो बना के समझाया है सबको। तो वहां पर आप जाके डबल देखिएगा, अगर आपको नहीं समझा होगा तो। TCR आएगा हमारा लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अब हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन मिल गया पिछले कंडीशन से, TCR पता है तो हमें ST मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, TCR है 10, फर्स्ट कंडीशन में पोल का 10 सेकंड यहाँ पर दिया है। एक्सक्यूज मी। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 125 मीटर जब भी हमने यहाँ से निकाला है, और स्पीड ऑफ ट्रेन ST है जो हमने कंसिडर किए और हमें इसको निकालना है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। ST इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 10, ST इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या आ गया, हमें क्या मिल गया, लेंथ मिल गई L इज इक्वल टू 125 मीटर और स्पीड मिल गया S इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कॉमनली क्या होता है, जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग से स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं तो होता यूं है कि जब ट्रेन पासेस पहला कंडीशन पढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमें स्पीड ही नहीं दी गई है। तो इसमें क्या होगा, स्पीड और लेंथ तो निकालना है, लेकिन हम कैसे निकाले, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। TCR का फॉर्मूला है L अपॉन S, इसमें L भी पता नहीं है, S भी पता नहीं है, तो हमें बस TCR दिया गया है। तो फाइंड करें तो करें कैसे, तो इस कंडीशन में हमें स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का कंसेप्ट अप्लाई करके स्पीड जो कांस्टेंट है समझना होता है। और जब हम स्पीड कांस्टेंट है समझ जाते हैं तो बहुत ही सिंपल वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है थोड़ा सा, उसको जरा आप इग्नोर कीजिएगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से मैंने समझा है। और हम और एक प्रॉब्लम देखते हैं अभी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, stations A and B are 300 kilometer apart. At the same time, a train starts from A and other from B towards each other respectively. These trains meet after 10 hours. The train traveling from A to B is slower 15 km per hour in comparison with other. What is speed of slow train? अब क्वेश्चन को पढ़ के आप इतना मत घबराइएगा कि क्वेश्चन बहुत लंबा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहली लाइन देखिएगा, ऐसे टुकड़ों में पढ़िए क्वेश्चन को। सबसे पहली लाइन क्या बोल रहा है, टू स्टेशन है ए एंड बी, उनके बीच डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और एक ही टाइम पे दो ट्रेन जो है स्टार्ट होते हैं, एक ए से और एक बी से, और दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में रन करते हैं। और थर्ड लाइन में क्या बोला है, ये जो ट्रेन है 10 आवर्स के बाद किसी जगह पर या फिर किसी मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं और क्रॉस होते हैं। द ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी इज स्लोअर, मतलब क्या बोल रहा है, जो ट्रेन ए स्टेशन से ट्रैवल कर रही है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम है, किससे, जो ट्रेन बी स्टेशन से स्टार्ट कर रही है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन।
तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले स्टेशन ए स्टेशन बी बना लिया, फिर उनके बीच का डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर हमने बना लिया। अब देखिएगा मीटिंग पॉइंट यहाँ पर ही क्यों बनाया, तो वहां पर बोला है 10 आवर्स के बाद मीट करने वाले, और यहाँ पर ये बोला है जो ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही है उसकी स्पीड कम है, तो स्पीड कम है इसलिए डिस्टेंस भी कम कवर करेगी, और इसका स्पीड ज्यादा इसलिए डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा विद इन सेम टाइम। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर मीटिंग पॉइंट कहीं बना दिया एजम्पशन करके। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं एक ट्रेन T1 ए से स्टार्ट हो रही है और दूसरी ट्रेन T2 बी से स्टार्ट हो रही है। अब जो ट्रेन ए से स्टार्ट हो रही है उसका मीटिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस D1 कंसीडर कर सकते हैं, और जो ट्रेन बी से स्टार्ट हो रही है उसका मीटिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस हम D2 कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या बोला है कि जो ट्रेन यहां से मतलब ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर से कम है इस ट्रेन की स्पीड से। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जो ट्रेन बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है जो ट्रेन यहां से स्टार्ट हो रही है, कह सकते हैं ना। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो ट्रेन ए से स्टार्ट हो रही है T1 की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से कम है T2 से, T2 नॉट T2 ट्रेन 2। तो क्या होगा, अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ट्रेन T2 है उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है T1 से। ओके, तो इस बेसिस पे हमने एक इक्वेशन बना लिया। हमने सपोज कर लिया स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज x किलोमीटर पर आवर, और उस देयरफॉर क्या होगा स्पीड ऑफ ट्रेन 2 x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर इससे भी आप देखिएगा क्वेश्चन में जो दिया है वही क्लियर होगा। जो ट्रेन है T1 उसकी स्पीड जो है कम है 15 से T2 से, 15 किलोमीटर पर आवर से कम है T2 के स्पीड से। यहां से अब हमें वो क्लियर हो रहा है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेन T2 की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है ट्रेन T1 से, इसलिए हमने ये दो इक्वेशन बना लिए। अब नॉर्मली इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो है मतलब ट्रेन ऑफ क्रॉसिंग अगर पूछा रहता तो हम सिंपली लिख देते थे डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, लेकिन हमें स्पीड तो एक्चुअली निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, जब हमें टाइम ऑफ मीट पढ़ा रहा था तब मैंने कंसेप्ट बताया था दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू होल डिस्टेंस। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर, करेक्ट। अब हम लिखते हैं D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर, तो मैंने यहां पर लिख लिया D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। अब क्या होगा, D1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 1 फ्रॉम पॉइंट स्टेशन ए टू मीटिंग पॉइंट M। हम इसको अगर मीटिंग पॉइंट M कंसिडर करते हैं तो D1 क्या है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। अब क्या है, D1 जो है ट्रेन ए का डिस्टेंस है फ्रॉम स्टेशन ए, और D2 जो है ट्रेन B2 का डिस्टेंस है फ्रॉम स्टेशन बी। अब हमें इतना तो पता है कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें स्पीड इंटू टाइम करना होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा टाइम दिया है 10 आवर्स के बाद वो इस पॉइंट पे मीट करने वाले हैं। जब ये ट्रेन T1 यहाँ से स्टार्ट होगी, T2 यहाँ से स्टार्ट होगी, एग्जैक्टली 10 आवर्स के बाद मीटिंग पॉइंट पे मीट करने वाले, तो हमारा टाइम दोनों कंडीशन में 10 आवर्स होगा। अब रही बात स्पीड की, तो स्पीड क्या है, फर्स्ट केस की स्पीड है ST1 और सेकंड की ST2, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड T1 इंटू 10, मतलब स्पीड इंटू टाइम प्लस स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस टोटल। मतलब ST1 इंटू 10 ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल D1, ST2 इंटू 10 ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल D2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। अब हम यहाँ पर ST1 और ST2 की वैल्यू पुट करते हैं। ST1 क्या है, x है इंटू 10 प्लस ST2 x प्लस 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 300। हम टोटल इक्वेशन को 10 से डिवाइड करते हैं, क्या होगा 10x अपॉन 10 x प्लस 15 इंटू 10 अपॉन 10 300 अपॉन 10, 10 कैंसल, 10 कैंसल, 0 कैंसल। तो हमारे पास इक्वेशन बचा क्या, फर्स्ट इससे बचा x, सेकंड से बचा x प्लस 15 और इज इक्वल टू में बचा 30। तो होगा क्या, x प्लस x 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 30, 2x इज इक्वल टू 30
इधर का प्लस इधर आके माइनस होगा, -15, 2x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, 7.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो स्लोवर ट्रेन है जो A to B जा रही है T1, उसकी स्पीड क्या हो गई 7.5 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको एक बार और शॉर्ट में बताता हूं। हमने पहले कंसीडर किया एक टू स्टेशंस कंसीडर किए 300 किलोमीटर डिस्टेंस पे, B1 D2 लिया, फिर स्लोअर ट्रेन की स्पीड को x कंसीडर किया और उसके कंपैरिजन में 15 ज्यादा लेके ट्रेन 2T की स्पीड निकाली और उससे हमने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया। ये होता है एक तरीका जब आप क्वेश्चन को डील करते हो। अगर आप इसी वे में अगर हर क्वेश्चन को डील करोगे तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व होएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम लेके ट्रेन पे। तो उसके लिए अब हम अगले लेक्चर का इंतजार करते हैं। थैंक यू ऑल। और आपने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है अभी तक, ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए और इजी वे में न्यू थिंग्स लर्न करते रहिए। थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यू प्रॉब्लम ट्रेन के ऊपर। थैंक यू।